बच्चे घर से दिमाग और शरीर लेके आते हैं। बाकी हर बच्चे की अपनी कहानी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो अभाव उसकी ताकत है। किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, किसी की मदर फादर दोनों नहीं है, किसी के पिताजी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, किसी की दवाइयाँ चल रही है, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक बच्चा जो सूर्य प्रकाश, जो आपका टॉपर बच्चा है, पिछली बार जिसने राजस्थान बोर्ड को भी टॉप किया था और इस बार उसके 70 नंबर आ रहे हैं। उसके पिताजी मानसिक रूप से काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं, तो उनकी दवाइयाँ भी चलती है। वो स्टार्ट में आया तो वो कभी पढ़ाना नहीं देना चाहते थे। ये बच्चा घर जाता था, उनको समझाता था, छोटी मोटी मजदूरी करके भी परिवार चलाता था। ऐसे मुश्ताक खान है, वो बच्चा जब सर लोग और उनके घर पे गए तो वो सिलाई का काम करता था। सिलाई का काम करते हुए घर भी चला रहा था और आज वो तीसरी रैंक, जो अपने यहाँ संस्था की, वो 3rd रैंक है, उसके 665 नंबर आ रहे हैं, उसको भी MBBS मिल रहा है। तो हर बच्चे की अपनी कहानी है। कोई कमठे मजदूर भी है, नरेगा भी घर कोई गया होगा मजदूरी करने, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं या गए होंगे। अभाव है हर बच्चे के, और हर बच्चे के पीछे एक नीड है। मतलब वो सबसे बड़ी नीड है कि उसके पास पैसा नहीं है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है। उसी बच्चे को हम 50 विलेजर में सेलेक्ट करके लाते हैं। तो एक बच्चे की कहानी नहीं, सभी बच्चों की अलग अलग कहानी है। किसी की बीमारी की चैलेंजेस है, किसी की आर्थिक कारण चैलेंजेस है, किसी के कोई संसाधन नहीं है, किसी के घर बार नहीं है, किसी के रिश्तेदार या कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, किसी के मदर फादर नहीं है। तो इस प्रकार से 50 विलेजर में नीडी बच्चे हैं। डॉक्टर भरत सर, हमारा आखिरी सवाल है, किस तरीके से ये रिजल्ट जो हैं पूरे प्रदेश में या देश में कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, निजी भी होंगे, सरकार की सेवाएं भी होंगी, संस्थाएं, अपने आप में कितना बड़ा ये रिजल्ट मानते हैं आप? ये सर रिजल्ट बाकी लोगों से हम तुलना नहीं कर सकते। तुलना इसलिए नहीं कर सकते कि एक तो रेगिस्तान का ये सीमावर्ती इलाका, जहाँ हमारे पास संसाधन बिल्कुल कम है। जो बच्चे जिस हॉस्टल में रहते हैं खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही अपनी पढ़ाई करते हैं, व्यवस्थाएं सब देखते हैं। यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है। पढ़ाने का काम अमूमन 11वीं क्लास के बच्चे उनको 12वीं वाले पढ़ाते हैं, 12वीं वालों को नीट वाले पढ़ाते हैं। मेरा काम उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है। तो एक अलग सिस्टम है जो कि अनोखा है। पूरे भारत का नहीं कह सकता, पूरे वर्ल्ड कहता हूँ कि जहाँ NCERT को गीता, बाइबल, कुरान मान करके सब बच्चे पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, अपना सब काम को करते हैं, अकाउंट तक को खुद बच्चे मेंटेन करते हैं, और फिर अपनी पढ़ाई करना और सेल्फ स्टडी करना। सबसे बड़ी ताकत क्या है? सेल्फ स्टडी है। वो अपनी किताबों को खुद पढ़ के खुद को तैयार कर रहे हैं। और 33 में से यदि 17 बच्चों को MBBS मिल रहा है तो 50% रिजल्ट है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आपको खुद पे विश्वास करिए, अपनी स्टडी को करिए। कोचिंग की जरूरत रहती है तो उस बातों के लिए कोचिंग करिए जो आपको समझ में नहीं आता। कोच का काम है किसी को मार्गदर्शित करना। तो बच्चा लिखेगा, एग्जाम तो बच्चा देगा, बच्चे का नॉलेज होगा, वही काम आएगा। और यदि देश भर में कोई मेरी बात को सुन रहा है, कोई ऐसा किसी को लगता है कि भाई मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, मैं खाने पीने का दे सकता हूँ, तो हालांकि हम 50 विलेजर तो केवल बाड़मेर के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। वो यदि बाड़मेर आता है, मैं वापस कह रहा हूँ, यदि वो खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था खुद कर लेता है बाड़मेर में आके, तो हम लोग उसको भी गाइड कर सकते हैं बिना किसी पैसा लिए कि इस तरह से पढ़ेगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाड़मेर रहना जरूरी नहीं है, वो भारत के किसी भी कोने में रहें, हम तरीका बता सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ केवल ये बच्चे जो अभी सेलेक्ट हुए वो नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, मोटिवेटर हैं, यहाँ से पास आउट हुए बच्चे भी हैं। वो एक दूसरे को हम मार्गदर्शित करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि राष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं, उनको हम मदद कर सके और वही बच्चे इसी तरह से पढ़ के सक्सेस हो सके। 50 विलेज ने डॉक्टर अब तक 10 साल में देश को 90 डॉक्टर दे दिए। 90 डॉक्टर, कितनी बड़ी बात है ये बड़ी बात मैं इसलिए कहूँगा कि ये डोनेशन से चल रहे हैं। टोटल हमें जो डोनेशन मिला है अभी तक लगभग 1,60,00,000 का मिला है। 90 बच्चे डॉक्टर है, यानी ये समझ लो कि एक बच्चा 1 करोड़ का है। तो 1.5 करोड़ रुपए हमें गाड़ी कमाई दानदाताओं की मिली है, और इन बच्चों ने मेहनत करके उनको वापस कितने गुना करके 100 करोड़ करके वापस दे दिया। तो समाज का पैसा वापस समाज के लिए है। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर अभी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, ये डॉक्टर बन के आएंगे, बन के आके जब बाड़मेर के ज़िले के सुदूर गाँव में सेवा करेंगे, हम उस दिन मानेंगे कि हमारे अच्छे डॉक्टर बने हैं। हमारा टारगेट ये है। थैंक यू सर।